स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सर्कल्स की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स ऑफ NCERT 10.5. Its first question states that if ABC are 3 points on a circle with center O and angle BOC is equals to 30 degree and angle AOB is equals to 60 degree. Then we have to find that if D is a point on the circle on the arc ABC, find angle ADC. Means here we have to find this angle. तो हमारा AOC will be equal to AOB plus BOC, that is 60 plus 30. ये हमारा एंगल टोटल 90 डिग्री हो गया। और अभी हमने ये लास्ट वीडियो में ये थ्योरम पढ़ी थी कि जो सेंटर पर हमारा एंगल बनेगा इस कोड से, ये इस एंगल का डबल होगा। मीन्स ADC will be double of angle of AOC. Means 2 of ADC is equals to AOC. तो हम कह सकते हैं कि ADC will be half of angle AOC और AOC हमारा 90 डिग्री है, तो ADC will be equal to 45 डिग्री। Next question is, a chord of a circle is equal to the radius of circle. Find the angle subtended by chord at a point on the minor arc and also at a point on major arc. हमें ये गिवन है कि ये जो कोड है AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इन ट्राइंगल AOB हमारा AB AO के इक्वल होगा और AO हमारा OB के इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये तीनों साइड्स हमारी इस ट्राइंगल की इक्वल हो गई। इट मीन्स इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल और वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। मीन्स हमारा ये एंगल जो सेंटर पर है AOB ये 60 डिग्री हो जाएगा। और हमें ये थ्योरम पता है कि सेंटर पर एंगल इस पॉइंट पर एंगल के डबल होता है। मीन्स 2 ऑफ एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ AOB। ये हमारा 60 डिग्री है तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा और ये हमारा 60 डिग्री है तो 60/2 हमारा ये आ गया 30 डिग्री। तो ऑन दिस मेजर आर्क पे जो हमारा C है ये ACB हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। अब क्योंकि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ACB प्लस एंगल ADB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और ये अभी हमने फाइंड किया था 30 डिग्री, तो इससे हमारा एंगल ADB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 150 डिग्री। तो एंगल ACB हमारा आ गया 30 डिग्री और एंगल ADB हमारा आ गया 150 डिग्री। यही दोनों हमें फाइंड करने थे कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। Now the next question is, we are given a circle with PQR are any points on the circle and the angle PQR is given 100 degree. Then we have to find the angle OPR. तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक और पॉइंट लेंगे S on the circle and join P to S and S to R so that PQRS एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाए। अब हम देखेंगे कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मींस PQR प्लस PSR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इससे हमें मिल गया PSR इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। नाउ अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये जो सेंटर पर एंगल है ये इस एंगल का डबल होगा। मींस POR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PSR। PSR हमारे पास 80 डिग्री है तो POR हमारे पास 160 डिग्री आ गया। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल POR में PO और OR रेडियस है सर्कल की, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे मींस ये और ये हमारे सेम होंगे। तो इस ट्राइंगल POR में एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और हमें ये नोन है कि POR हमारा 160 डिग्री है और ये दोनों एंगल हमारे सेम हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल OPR
प्लस 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे हमें ये मिल गया 2 ऑफ एंगल OPR इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो इससे एंगल OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्री हमें मिल गया। यही हमें फाइंड करना था कि एंगल OPR की वैल्यू क्या होगी। तो OPR इज इक्वल्स टू 10 degree. Next question states that in the given circle, angle ABC is equals to 69 degree and angle ACB is equals to 31 degree. So here we have to find the measure of angle BDC. हमें एंगल BDC फाइंड करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमें इन दोनों के मेजर गिवन है, तो इससे हमें BAC मिल जाएगा। यह है 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम जब ये फाइंड करेंगे तो ये हम मिल गया BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो इससे हमें BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री मिल गया। एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमने एक ये थ्योरम पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल BDC। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन states that in circle ABCD are 4 points on the circle such that angle और ये lines AC और BD intersect at point E such that angle BEC is equals to 130 degree and ECD is equals to 20 degree. So here we have to find the angle BAC. हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल ECD सम ऑफ एंगल X प्लस एंगल ECD मीन्स सम ऑफ एंगल CDE प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू एंगल CEB के, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम से इन दोनों एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो इससे हमें एंगल CDE मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 110। ये एंगल हमें 110 मिल गया और ये एंगल हमारा BDC ये हमारा एंगल BAC के इक्वल होगा, क्योंकि बाय सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं सर्कल के उनका मेजर इक्वल होता है। तो क्योंकि हमारा BDC हमारा 110 मिल गया, हमें CDE ये वाला एंगल हमें 110 मिल गया, तो ये एंगल हमारा इसके इक्वल होगा BAC के। तो दैट इज BAC इज इक्वल टू CDE इज इक्वल टू 110। Question number 6 states that ABCD is a given cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E। और हमें ये गिवन है कि एंगल DBC is equals to 70 degree, DBC is equals to 70 degree and BAC is equals to 30 degree and find angle BCD. So here we have to find angle BCD. तो हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारी कोड है CD, ये एंगल और ये एंगल ये सेम सेगमेंट में है, मीन्स CBD विल बी इक्वल टू एंगल CAD। तो ये क्योंकि सेम सेगमेंट में तो ये इक्वल होंगे, मीन्स हमारा CAD विल ऑल्सो बी इक्वल टू 70 डिग्री। अब हम देखेंगे कि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमारा DAB और हमारा BCD इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और ये हमारा 70 डिग्री आया था। अभी ये हमारा 70 डिग्री आया था, ये तो दोनों प्लस होके हमारे 100 डिग्री हो गए और DAB प्लस एंगल DCB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब इससे हमारा एंगल BCD की वैल्यू निकल जाएगी 80 डिग्री, ये हमें मिल गया एंगल 80 डिग्री पूरा। अब हमें ये कहा है कि इफ AB इज इक्वल्स टू BC देन फाइंड एंगल ECD। तो हमें ये एंगल ECD फाइंड करना है। हमें ये गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू BC, तो हमें ये पता है कि एंगल
opposite to the same sides of a triangle are equal. Means अगर हमारी AB BC के इक्वल है तो एंगल हमारा BAC will be equal to BCA. हमारा एंगल CAD के इक्वल हो जाएगा. CAD ये वाला एंगल हमारा एंगल BCA will be equal to CAB. CAB के इक्वल हो जाएगा ये एंगल हमारा ACB या BCA. मीन्स ये वाला और ये वाला एंगल हमारे दोनों ये 30 डिग्री हो जाएंगे. तो BCA हमारे पास 30 डिग्री आ गया. BCA अब हमें पता है कि ये पूरा एंगल जो था हमारा BCD विल बी इक्वल टू 80 डिग्री जो कि इक्वल है BCA प्लस ACD के. ACD के तो इससे हमारा एंगल ACD आ जाएगा. ACD इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. क्योंकि ये पूरा एंगल हमारा 80 डिग्री था और ये हमारा 30 डिग्री निकला था. तो पूरे 80 में से जब हम 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल हमें 50 डिग्री मिल जाएगा जो कि है ECD. यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था. Question number 7 states that if the diagonals of a cyclic quadrilateral are the diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. Means अगर ये हमारा एक cyclic quadrilateral है और इसके diagonal इसके diameter हैं, इस सर्कल के diameter इसके diagonal हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारा एक रेक्टेंगल होगा. अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा एंगल है सेंटर पर ये हमारा इस एंगल का डबल होगा. मीन्स एंगल BAD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD. ये हमारा BOD है. BOD डबल होता है 2 ऑफ BAD तो BAD हो जाएगा हाफ ऑफ BOD. BOD हमारा 180 डिग्री है तो ये हमारा BAD हमारा 90 डिग्री आ गया क्योंकि यहाँ पर हमने BD को एक कोड माना था. अब नेक्स्ट क्योंकि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये हमें गिवन है तो इस एंगल और इस एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा. तो इससे हमारा BCD ये भी हमारा 90 डिग्री आ गया. ये भी हमारा 90 डिग्री था. अब जब हम AC को कोड सपोज करेंगे तो ये एंगल जो है हमारा AOC विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ADC. तो ADC हमारा हाफ ऑफ एंगल AOC हो जाएगा. AOC हमारा 180 डिग्री है तो इट मीन्स 180/2 ये 90 डिग्री हो गया हमारा एंगल ADC. ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया. अब हमें ये पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. जब ये हमारा 90 डिग्री आ गया मीन्स ABC हमारा 90 डिग्री आ जाएगा. क्योंकि इसके चारों इंटीरियर एंगल 90 डिग्री आ गए इट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल. यही हमें प्रूव करना था. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑफ 10.5. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ 10.5. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.